स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से अपने अंटार्कटिका का सफ़र शुरू करने। आज से 17 या 18 दिन बाद मेरा अंटार्कटिका का क्रूज़ है। इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा पहले अर्जेंटीना। बहुत लोग पूछ रहे थे भाई कि अर्जेंटीना के वीज़ा पे आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं, अंटार्कटिका कैसे जाओगे। अरे भाई सारे क्रूज़ अर्जेंटीना से ही चलते हैं, तो मेरे को अर्जेंटीना का वीज़ा लेना पड़ा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी अर्जेंटीना पहुंच के। अभी मैं यहाँ से 30 घंटे बाद अर्जेंटीना पहुंचूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यूएस की ट्रेन्स कैसी होती हैं। ये संटी भाई के घर पे था मैं पिछले 4-5 दिनों से। तो अब चलते हैं हम। रॉकी माउंट स्टेशन है संटी भाई के घर के पास कोई। वो भाई वहाँ पे बकरियाँ लड़ने लग रही हैं, उन्होंने सींग बिठा दिए एक दूसरे से। तो रॉकी माउंट स्टेशन से जाएगी ट्रेन मेरी न्यूयॉर्क के लिए, और यहाँ हवा हो गई है तेज़, और सारी इन्फॉर्मेशन रॉकी माउंट पहुँच के। भाई यार रॉकी माउंट टाउन में आ गए भाई, बिल्कुल खाली सा है ना बिल्कुल। तो यहाँ एक चर्च भी है। ये पीएनसी बैंक में आया हूँ मैं तो थोड़े पैसे निकलवाने आया हूँ, क्योंकि अर्जेंटीना में ना कैश ही चलता है। वो बताऊँगा मैं क्यों। भाई यहाँ देखो, मैं आया हूँ एटीएम में, बैंक वहाँ पे था। मैं आया हूँ ड्राइव थ्रू एटीएम पे। यहाँ पे गाड़ी वाला खड़ा है, मैं ऐसे ही आ गया। इस पे वैसे आ नहीं सकते होंगे शायद, मेरे को मिला ही नहीं नॉर्मल वाला। निकलवा लिए 400 ही निकल रहे हैं, पता नहीं यार मेरे पास कौन सा कार्ड है। $400 ही निकल रहे हैं दिन के, तो 400 करके निकाल रहा हूँ। तो भाई ये है रॉकी माउंट का ट्रेन स्टेशन। एक मालगाड़ी जाने लग रही है, वो है रॉकी माउंट का बस स्टेशन। भाई चिपोटले पैक करा लिया था हमने, और ये खा लूँगा मैं। भाई ये रहा ट्रेन स्टेशन रॉकी माउंट का। हिस्टोरिक ट्रेन स्टेशन लिखा है भाई इस पर, पता नहीं क्यों लिखा है रॉकी माउंट हिस्टोरिक ट्रेन स्टेशन। यूएसपीएस की गाड़ी आ गई। तो भाई ये आ गए रॉकी माउंट के स्टेशन के अंदर। बिल्कुल खाली है। डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये मतलब अमेरिकन स्मॉल टाउन कह सकते हो इसको, जो टिपिकल अमेरिकन स्मॉल टाउन होता है। 80,000 लोग रहते हैं बस। ये एमट्रैक लिखा है। यहाँ की पैसेंजर ट्रेन सारी एमट्रैक ही ऑपरेट करता है लगभग। ये अंदर का है। यहाँ बैग वैग रख दिया। वहाँ ट्रेन की इन्फॉर्मेशन है, जो कि मेरी ट्रेन 13 मिनट लेट आ रही है। तो भाई यहाँ पे लगा हुआ है पूरा एमट्रैक का सिस्टम। संडी भाई और डेरिक जा रहे हैं, और यहाँ पे भाई सारी ट्रेन्स बता रखी हैं। लाल कलर में मेन पटरियाँ इनकी, ग्रीन कलर में मतलब कनेक्टिंग ट्रेन्स हैं, ब्लू कलर की भी हैं। ठीक है, कई स्टेट्स में जैसे वायोमिंग, साउथ डकोटा में इनकी कोई ट्रेन नहीं दिखा रखी। कोई लोकल चलती होगी वो बात अलग है, पर मेन जो सिस्टम चलता है ना वो एमट्रैक का ही चलता है। तो आज हम जाएंगे यहाँ से। ये लिखा हुआ भाई रॉकी माउंट से जाएंगे वॉशिंगटन, बॉल्टिमोर, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क। तो 9 घंटे लगेंगे हमको न्यूयॉर्क पहुंचने में। ये देखो यहाँ पे भी मशीन लगी हुई है। यहाँ पे भी आप आके ट्रेन की टिकट खरीद सकते हो, पर इंडिया की तरह नहीं होता कि भाई फिक्स ही रेट रहता है। ये कोच मैंने बुक किया है, ये मैंने बुक किया था $84 का, और यहाँ पे देखो अब 108 का हो चुका। हालांकि ये 180 तक भी देख रखा है मैंने। तो आप जितनी पहले कराओगे उतना सही रहता है। ये फ़्लाइटों की तरह ही चलती है इनकी ट्रेनें भी। तो ये पूरा इन्होंने दे रखा है। यूएस से रियल पास भी है भाई। तो भाई अगली बार मैं भी अमेरिका आऊँ तो यूएसए का रियल पास ले लूँ, जैसे जापान में लिया था ना। तो आप भी ले सकते हो। मेरे को तो आज पता चला है यार, अगर आप ये रहते हो यूएसए का रेल पास, तो 10 सेगमेंट मतलब शायद 10 जर्नीज़ आप कर सकते हो $499 में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सस्ता है। देखो भाई मैंने अपना बार कोड स्कैन किया तो यहाँ पे आ गया। रॉकी माउंट से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ मैंने $84 दिए थे, बताया था ना मैंने आपको। रिवॉर्ड्स के लिए भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, पर मेरे को इतनी ट्रेनें शायद लेनी नहीं है, तो मैंने उतना झंझट सा नहीं लिया। तो इसमें भाई ये वैल्यू फेयर बुक करा था, तो मैं डेट और टाइम चेंज नहीं कर सकता, पर अगर प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ। चलो टिकट देखता हूँ। सही है, अपना फ़ोन में नहीं खोल के दिखाना पड़ेगा। ओ वाओ, प्रिंट भी हो गया। रॉकी माउंट टू नवंकुर चौधरी, ठीक है चलो। तो भाई मेरे को यहाँ से रॉकी माउंट से न्यूयॉर्क जाने में लगेंगे लगभग 9 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट। ट्रेन लेट भी है थोड़ी, तो रात को 11:30 पहुँचूँगा। पर मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है। सुबह 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है, और जो न्यूयॉर्क का पेन स्टेशन है ना, वहाँ से पूरी रात JFK एयरपोर्ट के लिए मतलब वो चलती रहती है ट्रेनें, सबवे टाइप वो चलती रहती है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। $84 भाई मैंने 9 घंटे की जर्नी के दिए हैं बैठ के जाने के लिए। कोई स्लीपर ट्रेन नहीं है, कहीं सोच रहे स्लीपर ट्रेन है। स्लीपर ट्रेनों के प्राइस अमेरिका में $600, $700 तक जा सकते हैं। तो
और यहाँ पे भाई बैगेज का भी इंडियन ट्रेन की तरह नहीं, कितना भी ले जाओ यहाँ पे लिख रखा है कि आप ये बैग लेके जा सकते हो, ये बैग। वैसे कोई रोकेगा नहीं क्योंकि ट्रेन है, कितना ही लेके चले जाओ, प्लेन की तरह नहीं है। पर हाँ, रूल्स हैं यहाँ पे। तो ये मैंने टिकट प्रिंट कर ली, अब वेट करते हैं ट्रेन के। अभी आधा घंटा और लगा क्योंकि ट्रेन है लेट। तो भाई यहाँ पे लिखा आ गया 2:13 पे ही बोर्डिंग लिखा आ गया, पर ट्रेन शायद 2:26 पे ही आएगी। ये देखिए कैसा स्टेशन है। अबे गाड़ियाँ यहीं खड़ी हैं, ये तो बाहर से ही आ जाता। मैं स्टेशन के अंदर से तो आने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो रोड पे से स्टेशन, ट्रेन में बैठ जाओ चाहे। तो भाई जो मेरे को टिकट मिली है ना, उस पर बस लिख रखा है 1 कोच सीट, ना डिब्बा नंबर लिख रखा, ना सीट का नंबर लिख रखा, कुछ भी नहीं है। उसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे, वैल्यू टिकट लेनी या फिर बिज़नेस। तो मैंने वैल्यू वाली ले ली थी। तो उसमें बस लिखा है 1 कोच सीट, ख़त्म बात। आप कहीं पे भी बैठो पूरी ट्रेन में, देख लो $84, मतलब ये मान लो 7,000 रुपये की मैंने टिकट कराई, और उसमें सीट नंबर भी नहीं देते अमेरिका में। ये चल रहा है। अरे यहाँ से तो गाड़ियाँ निकल गई फालतू में ही। यहाँ से आई, ये स्टेशन है, और ये देखो ये लिखा हुआ अपनी ट्रेन का नंबर, वेलकम टू रॉकी माउंट लिखा है। और अरे यार ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है पलमेटो नंबर 92 न्यूयॉर्क, स्टेटस बोर्डिंग आ गया, पर ट्रेन आई नहीं है अभी। भाई यूएस में जो ट्रेन चलती है ना, पैसेंजर ट्रेन को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं मिलती है, सारी मालगाड़ियों को प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि वो मालगाड़ियों के ट्रैक हैं। ये सारे जितने भी है मालगाड़ी की जो कंपनी है, उन्होंने बिछा रखे हैं सारे ट्रैक। जो पैसेंजर गाड़ियाँ ना, उनको बस रेंट पे दे रखा है। तो अगर मालगाड़ी लेट हो रही होगी ना, तो ये मालगाड़ी को निकालते हैं। जैसे इंडिया में होता है पैसेंजर ट्रेन को पहले निकालेंगे, यूएस में उल्टा है, पहले मालगाड़ी को निकालेंगे, क्योंकि उससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं पैसेंजर ट्रेन से कंपैरेटिवली। ये एमट्रैक जो कंपनी है, इसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अमेरिका की, तब ये चल रही है। अगर सब्सिडी देना बंद कर देना तो ये लॉस में चले जाएंगे, इतनी बुरी हालत है। आप देख सकते हो, इंडिया का कोई छोटा मोटा भी स्टेशन होता ना, इससे ज़्यादा लोग भरे होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे इतने से लोग चढ़ रहे हैं बस, इसलिए टिकट के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं। भाई ये आ गई अपनी ट्रेन स्लो, और 2:26 से भी लेट आई है ये, 2:30-32 होने वाले, और अब चलने में भी टाइम लगाएगी। तो लगभग ये मान लो 20-25 मिनट लेट आई है ट्रेन। भाई पता नहीं अभी ये ट्रेन मियामी की साइड जा रही है या फिर न्यूयॉर्क की साइड, क्योंकि 2:32 पे ट्रेन आनी थी। अब पता नहीं है कौन सी ट्रेन है क्या नहीं है। इसके तो दरवाजे भी नहीं खोले यार अभी तक। ये अमेरिका में ऐसे नहीं चढ़ते भाई लोग कि यहाँ से पटरी कूद के चढ़ जाएंगे। ये तो अजीब ही हो गया। वो देखो, ओ स्टूल फेंक दिया देखो उस बंदे ने ट्रेन में से, जो उसका टीटी होगा। पूछ के आते हैं चलो, ये न्यूयॉर्क जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ ये देखो, इस हर डब्बे में से टीटी निकलने लग गया। स्टूल रखेगा सब लोगों के लिए, अब यहीं से चढ़ सकते हो जहाँ वो स्टूल रख रहा है। पीछे वालों को सबको यहीं आना पड़ेगा। ये सिस्टम है भाई अमेरिका की ट्रेन्स का। वो निकाल के रख दिया उसने स्टूल। भाई कोई आने का टाइम नहीं है, कोई ट्रेन का कि इतने बजे आएगी, इतने देर रुकेगी, कोई जाने का टाइम सा नहीं है। लोग आराम आराम से चढ़ रहे हैं, पता नहीं कितनी क्या देर में चढ़ेगा। मेरे हिसाब से जब तक ये सबको बिठाएंगे नहीं जाएंगे नहीं। भाई ये है, पता नहीं क्या लिख रखा है, पार्टी ऑफ टू, मतलब पता नहीं। सब लोगों ने स्लिप सी भी लगा रखी है यहाँ पे, न्यूयॉर्क पे NYP लिख के। कोई कहीं उतर रहा है, वो कह रहा है आगे जाओ। पता नहीं क्या है सब लोगों ने। अच्छा यहाँ पे सबकी सीटों पे लिख रखा है कि कौन बंदा कहाँ उतर रहा है। ये तो बड़ा ही, मतलब देखना NWK लिखा है इसके पे PHL फिलाडेल्फिया होगा, इसके पे NYP लिखा है। तो हमको बोला कि वहाँ से चढ़ कर आगे आ जाओ। भाई मेरे से पूछा अकेले जा रहे हो, मैंने कहा हाँ अकेला जा रहा हूँ। मेरे को लगा किसी के साथ बिठाएंगे, पर मेरे को यहाँ पे अकेले ही बिठा दिया। साइड में भी तो कोई नहीं आया, पर कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो ये ट्रेन चल के आ रही है अभी जॉर्जिया जो स्टेट है, सवाना से, और अभी जाएगी न्यूयॉर्क तक। देखो यहाँ पे भी एक TT है। ये है भाई एमट्रैक की इस ट्रेन की टॉयलेट। यहाँ से डोर अनलॉक लॉक होता है। ये जब लाइट जल रही है मतलब लॉक्ड है, लाइट ऑफ तो अनलॉक। अजीब ही सिस्टम, पहली बार देखा भाई मैंने। ये सॉक वगैरह रखा हुआ है, यहाँ चार्जिंग का सॉकेट भी है। ठीक है, मतलब यूरोप से तो बहुत ही बेकार है, पर हाँ यूरोप जैसा ही कह सकते हो आप एंडरस्टूपिन है। ठीक है।
भाई ये आ गया वॉशिंगटन डीसी का स्टेशन। ये दूसरी ट्रेन खड़ी है और ट्रेन में भाई अनाउंसमेंट हुई कि इस स्टेशन पे आप उतर के स्मोकिंग वगैरह कर सकते हो, करनी है तो। इसके बाद हम कोई भी ऐसा स्टॉप नहीं लेंगे। तो पहला ऐसा स्टॉप आया जिस पे काफ़ी देर रुकेगी, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी तो इनकी कैपिटल हो गई। मेरे को पता नहीं चल रहा भाई कितनी क्या देर रुकेगी। वैसे देखो ये ट्रेन्स ना बहुत ही ज़्यादा ऊँची हैं प्लेटफॉर्म से। मैं तो अंदर ही चलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना। सब लोग स्मोकिंग ही करने लग रहे हैं। साइड में भी एक ट्रेन खड़ी है, पर प्लेटफॉर्म से देखो कितनी कितनी ऊंची है ना भाई। ये बज रहे हैं रात के 12:30 और ट्रेन है 1 घंटा लेट आई है भाई यहाँ पे अपने शेड्यूल टाइम से। और भी बसूड़ी हो गई है, बताता हूँ। तो भाई न्यूयॉर्क में गया हूँ पहुँच, पर पता नहीं क्या चल रहा है इस दुनिया में। कभी डिनाई बोर्ड हो जाते हैं। आज मेरे पास मैसेज आया अभी कि जो आपकी 27 तारीख की फ़्लाइट थी, मतलब 27 फरवरी की, जो आज की थी मेरी फ़्लाइट, 5 घंटे बाद मेरे को उड़ना था, वो कह रहे हैं आपकी चेंज करके 1 मार्च की कर दिया भाई। 27, 28, 29, 1। और जो पहले 15 घंटे की फ़्लाइट थी वो कर दी 26 घंटे की। अपने हिसाब से चल रखा है। वही है ना यार, किसी एयरलाइन को पैसे दे दो, वो अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो मैंने सोचा है कि भाई मैं तो एयरपोर्ट जाऊँगा, एयरलाइन वालों से पहले बात करेंगे। कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो भाई मैं 3 दिन तो न्यूयॉर्क में क्या करूँगा। यहाँ इतने महंगे महंगे होटल लेके रुक के अकेले बोर भी होऊंगा। संटी भाई भी नहीं है, तो देखेंगे क्या करते हैं। अभी तो चलते हैं एयरपोर्ट, यहाँ से टिकट ले लेते हैं। 12:30 हो रहे हैं रात के। चलो देखता हूँ कौन सी टिकट लेता हूँ। यहाँ आएगी भाई टिकट $8.25 की। 2 स्टेशनों की इतनी महंगी टिकट। आपको याद होगा जब पहली बार मैं न्यूयॉर्क आया था तो खुद ही दरवाज़ा खुल गया था और टिकट लेनी नहीं पड़ी थी, पर आज हमको लेनी पड़ेगी। चलो तो भाई देखो, ये होती है लॉन्ग आइलैंड रेल रोड। इससे आप जाओगे कहाँ पे, JFK एयरपोर्ट। मतलब ये आपको एक स्टेशन छोड़ेगी जहाँ जमाइका, वहाँ से एयर ट्रेन लेनी होगी। और आप कोई सी भी ले सकते हो, इस पर जितने भी रंग की छपी है ना, आप कोई सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 वाली ले लेते हैं, 15 ट्रैक पे जो आ रखी है। ये खड़ी हुई है यहाँ पे भाई पहले से ही। और लॉन्ग आइलैंड रेल रोड, इसकी टिकट लिया भाई $8.5 की। ये पहुँच गए भाई जमाइका वाले स्टेशन पे और यहाँ से अब ट्रेन लेनी है हमको, एयर ट्रेन। भाई मैं अपनी फ़्लाइट ट्रैक कर रहा हूँ तो कैंसिल तो हुई नहीं है मेरी फ़्लाइट। अभी तक तो नहीं आया भाई कैंसिल लिखा हुआ। मतलब साइटों पे मैं देख रहा हूँ, सारी साइटों पे मैंने देख लिया तो कैंसिल लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो पता नहीं भाई क्या है। अगर कैंसिल नहीं हुई और मेरी पूछने के बिना उन्होंने मेरे को रीशेड्यूल कराया ना, तो भाई अमेरिका में बहुत तगड़ा सिस्टम चलता है कॉम्पनसेशन का, होटल देने का, और दोबारा फ़्लाइट में तो वो तो देंगे ही देंगे। तो देखते हैं भाई, बात करनी पड़ेगी जाके, पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। यहाँ पे दोबारा $8.5 लगेंगे शायद अब, एयर ट्रेन टू JFK एयरपोर्ट। भाई पता नहीं, जब भी स्टेशन पे आता हूँ पैसे लगते ही नहीं। आज ये कहते हैं कि आज फ्री चल रहा है, पर ये ट्रेन आपको सीधा एयरपोर्ट नहीं पहुँचाएगी। ये आपको पहुँचाएगी अगले स्टेशन पे, आपको उतरना है और फिर वहाँ से आपको शटल बस लेनी पड़ेगी जो आपको हर टर्मिनल पे लेके चली जाएगी। तो आज की ये ट्रेन तो फ्री हुई $8.5 की। ये तो पिछली बार भी फ्री हो गई थी, यहाँ से निकला था मैं और पिछली बार भी वो खुले हुए थे। एक लड़की आई निकल के, मैं कार्ड निकाल के खड़ा था, कहती टुडे इट्स फ्री। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कुछ तो फ्री मिल रहा है। पर अगर वापस ही जाना पड़ेगा शहर में तो काय बात का फ्री। तो हम क्या यार, एयरलाइनें क्या करती हैं ना, सीधा भेजो $1000 मेरे को और मेरी फ़्लाइट रीशेड्यूल करो, ख़त्म कर फिर। तो भाई यहाँ उतर गया हूँ। टर्मिनल 1 और 4 के लिए यहाँ से शटल बस जाएगी, ये वाली जाएगी शायद। हाँ, इसका दरवाज़ा खुला हुआ है। भाई ठंड हो रही है पूरी, दिमाग हो रखा है ख़राब। हाँ, तो टर्मिनल 1 पहुँच गया भाई अपने वाले टर्मिनल पे। अब होएगा एयरलाइन और मेरा मौत का खेल। देखते हैं कौन जीतता है। ऑब्वियस सी बात है, एयरलाइन वाली जीतेंगे, पैसे उनके पास है ना मेरे, इसलिए। भाई देखो वो वाली है मेरी फ़्लाइट, AV021 650 वाली। भाई कैसे कर सकते हो तुम, कैंसिल ही नहीं हुई है भाई फ़्लाइट। देखो उसमें काली वाली पे लिखा आ गया कि कैंसिल हुई है। वो भी शायद दिव्यांका की थी, तो और तो दिव्यांका की कोई भी कैंसिल नहीं दिखा रहा है। ये तुम कैसे कर सकते हो भाई कैंसिल बिना पूछे मेरे से। भाई फिर एक बार न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे पड़ा हूँ मैं ऐसे, बहुत ही बुरी हालत है भाई इस बात तो। फ़्लाइट हो चुकी है कैंसिल। वो कह रहे हैं अर्जेंटीना में कोई क्राइसिस हो गया, तो बोगोटा जो आपकी फ़्लाइट है वो तो जा रही है, पर
अर्जेंटीना बोगोटा से नहीं जा रही है फ़्लाइट, तो हमको आपकी पूरी ही रीशेड्यूल करनी पड़ी। मैंने सब जगह बात कर ली भाई, कस्टमर केयर पे कर ली, यहाँ काउंटर पे कर ली, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। कह रहे 1 मार्च को लग, मैं पागल हूँ, 1 मार्च की कुछ बात होती है या फिर एक फ़्लाइट आ रही है कल की, इक्वाडोर से होते हुए जा रही है, उसमें रीशेड्यूल करा लो। तो मैंने कहा क्या बकवास चल रहा है यार, 24 घंटे यहाँ पड़ा रहूँगा मैं पागलों की तरह। अभी मिली है एक फ़्लाइट भाई, अभी मेरा मन कर रहा है सोने का। मैंने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दी उस फ़्लाइट की कि फुल रिफ़ंड दे दो मेरे को। फ़ायदा तो होता नहीं आखिरी दिन फुल रिफ़ंड लेके, पर चलो जैसा भी है जो भी है। अब मेरा मन कर रहा है सोने का, सो के मैं उठूँगा तब जो मन करेगा बुक कराऊँगा, नहीं मन करा देखेंगे भाई बाद में। अभी मैं चलता हूँ सोने। तो भाई बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने के बाद एवियांका वाले से तो कैंसिल करा दी थी मैंने टिकट, पर फिर जाना कैसे था। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से यूनाइटेड की फ़्लाइट लेके दूसरा एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। पहले तो यहाँ से न्यूयॉर्क में 3-4 एयरपोर्ट हैं, एक है ये वाला जो है JFK, एक है लगवाडिया, एक है न्यूयॉर्क का जो कि न्यू जर्सी में पड़ता है। तो मैंने बुक कराई है लगवाडिया वाले से, यहाँ से बस ट्रेन वगैरह चेंज करके जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट लेके हमको जाना पड़ेगा ब्राज़ील। दूसरे एयरपोर्ट जाके बात करते हैं। तो भाई देखो जैसे ये किस्मत मतलब ठीक भी है बुरी भी है, मैं कहूँगा बुरी मानूंगा, पर यहाँ पे देखो 26 तारीख को 11 बजे के बाद से लेकर 27 तारीख की सुबह 10 बजे तक ये जो जमाइका वाली ट्रेन जाती है ना JFK एयरपोर्ट, इसके $8.5 किराया है। मैं गया भी इसमें फ्री में था और आया भी अब फ्री में हूँ। देख लो भाई सारी दुनिया ऐसे ही चलती है कि सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं, खुद ही अपना ढूंढना पड़ता है। मैं ढूंढ ढांड के सो गया था, मैंने कहा सुबह उठ के देखेंगे यार जो बुक करना होगा। उठा भी कहीं मैं, इतने लोग आ गए पास में से चल रहे हैं, ज़मीन पे पड़ा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि मेरे को मज़ा नहीं आया, मेरे को मज़ा बहुत आ रहा है, पर ये था कि यार अपना हो जाता तो सही रहता। अब यहाँ से सबवे लेनी है, फिर एक बस लेनी है, फिर मैं जाके पहुँचूँगा लगवाडिया एयरपोर्ट पे। चलो भाई इस वीडियो को रखते यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। देखता हूँ मैं कैसे पहुँचता हूँ अर्जेंटीना।